उसी महाराष्ट्र में तमाम तरह की परेशानियां हैं, किसानों की मौतें हैं, बेरोजगारी है, उद्योग धंधों को लेकर सवाल है, लाड़की बहन योजना को लेकर आर्थिक तंगी है। लेकिन यहां सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया और बनाया जाता रहा। बीजेपी के बड़े बड़े नेता आग में घी डालने के लिए बयान देते रहे। बीजेपी के ही राष्ट्रीय मंत्री सुनील देवधर का बयान आया कि कब्र को ध्वस्त करें, नहीं तो कम से कम उस पर थूकने का इंतजाम करें ताकि लोग आए और थूकें। क्या करना चाहते हैं? वो कब्र तो 300 साल से है, पहले भी बीजेपी की सरकारें थी, वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, 6 साल केंद्र में सरकार रही, जाते सब मिलके उस समय थूकते उखाड़ते। एएसआई आपके अंदर था, अधीन था, केंद्र सरकार के अधीन, करते ऐसी व्यवस्था। अगर इतना ही बड़ा मुद्दा था तो नहीं। और इसकी जरूरत क्या है? क्या फर्क पड़ेगा उससे? क्या औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने, नोचने से और उस कब्र में अगर हड्डियों के कुछ अवशेष हैं या नहीं, उसको खोदकर जमीन से निकाल लेने से देश को क्या हासिल हो जाएगा? क्या करना चाहते हैं आप? यही सनातन है और यही सनातन धर्म है। हिंदू धर्म यही कहता है कि किसी दूसरे धर्म के किसी शख्स की जिसकी मौत 300 साल पहले हो गई हो, चाहे उस पर जितने आरोप हो, कब से उसके जमींदोज हुए उसके शरीर के अवशेष अगर कहीं हैं किसी शक्ल में या मिट्टी में मिल चुके अवशेष को खींचकर निकाल लो। ये कहता है धर्म, ये कहता है हिंदुत्व, ये कहता है हमारा सनातन धर्म। यही सीखा है, यही परवरिश है, यही साधु संतों के समाज ने जिस इस धर्म को सींचा, क्या उन्होंने यही सिखाया है, यही पढ़े हैं? लेकिन सवाल यहां धार्मिक आस्था का भी नहीं है, सवाल सनातन और हिंदुत्व का भी नहीं है, सवाल नफरत का है। और यही लगातार हो रहा था। बजरंग दल और बीएचपी की मांग के समर्थन में सत्ताधारी दल के तमाम लोग बयान देने लगे। दंगे वाले दिन ही महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने विवादित बयान देकर उनकी मांग को हवा दी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, नीतीश राणे ने कहा सरकार अपना काम करेगी, हिंदुत्ववादी संगठनों को अपना काम करना चाहिए। और उन्होंने कहा जब बाबरी ध्वंस हुआ तब एक दूसरे से बैठकर हम बात नहीं कर रहे थे। इतना ही नहीं, इशारों में नीतीश राणे ने यहां तक कह दिया कि आज अहम दिन है और मैं मंत्री के तौर पर खुलकर ज्यादा नहीं कह सकता, कुछ सीमाएं होती है, लेकिन आप मेरे विचार जानते हैं। आगे ये भी कहा कि आज मैं मंत्री हूं, कल शायद ना रहूं, लेकिन आखिरी सांस तक हिंदू ही रहूंगा। जरा सोचिए किस मकसद से, किन इरादों से ऐसी बातें कही जा रही थी सरकार के मंत्री की तरफ से, किस मंशा से ऐसी बातें की गई। और ये सब उन्होंने पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती समारोह में 17 मार्च को बयान दिया। सीधे सीधे एक मंत्री लोगों को कब्र तोड़ने के लिए उकसा रहा था। क्या लोगों को उकसाने वाले ऐसे मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?